हेयर स्टाइल करने के लिए आपको हेयर एक्सेसरीज की जरूरत रहती है। हेयर एक्सेसरीज में आपको ऐसे वाले क्लिप्स आ जाते, यू पेन्स आ जाते। यू पेन्स हम इसको बोलते हैं, यू पेन्स, ये आपके यू पेन्स हो गए। ये वाले बॉबी पेन्स भी बोलते हैं, इसको स्टेट पेन्स भी बोलते हैं। और डेकोरेशन के लिए आप इस तरीके के पर्ल्स यूज कर सकते हैं या फिर लेस यूज कर सकते हैं। ऐसे वाले फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए आपके हेयर स्टाइल को। ऐसे वाले फ्लावर्स या फिर ऐसे ये तमाम चीजें डेकोरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यूज कर सकते हैं आप, जितनी क्रिएटिविटी आप कर। अब फर्स्ट आपको हेयर स्टाइल करने के लिए पहले तो हेयर में कुछ भी टैंकल्स नहीं रहना, ऑयल नहीं रहना। अगर कोई भी आप अच्छा हेयर स्टाइल बना रहे तो उसके लिए ऑयल नहीं रहना ज्यादा बेस्ट रहता। आपके हेयर अगर ड्राई रहे तो ज्यादा बेस्ट रहता। फिर पूरे हेयर को अच्छे से कोम कर लेके, कोम करने के बाद में अब आपको दूसरी चीज क्या देखना रहता है, क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग आपको हेयर स्टाइल करने का रहता। लाइक उनका फेस का शेप कौन सा है, वो फेस के शेप के अकॉर्डिंग आपको हेयर स्टाइल करने का रहता। अब फेस शेप देख लेने के बाद में अब उनको कौन से साइड सेक्शन सेट हो रहा, किसी को मिडिल का सेशन सेट होता, किसी को साइड का सेशन सेट होता, किसी को साइड का सेशन नहीं भी सेट होता, किसी को साइड का सेशन इधर साइड से सेट होता, किसी को इधर साइड से सेट होता। तो आप आपकी खुदी से मैं यही साइड सेशन निकालती हूँ, हमेशा यही साइड निकालती, बिल्कुल ऐसा नहीं निकाल सकते। अगर उनको ये साइड नहीं जम रहा तो आपको ये साइड निकालना पड़ता। तो फेस के अकॉर्डिंग हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप मैं आपको पर्टिकुलर ये खाली, मतलब अगर उनको देखेंगे आप किसी का हेयर स्टाइल नहीं डिसाइड कर सकते। शेप कैसा है वो देखना पड़ता, प्लस उनके फेस पे सेट हो रहा नहीं हो रहा वो चीज। अब फेस पे सेट होता नहीं होता कैसा डिसाइड कर सकते हैं हम, उनके फेस के शेप के अकॉर्डिंग। फेस शेप आपको मैं थ्योरी में एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे हमको अब फेस की नॉलेज आ गई कि कैसा लेना है। अब सपोज इनको हम सेशन दे रहे हैं यहाँ पे साइड का सेशन। अब जब भी आप साइड का सेशन करते हैं वो साइड का सेशन कहाँ से आना, जैसे कि अब आपका ये फेस है तो प्रोफेशनल वर्क करना है तो आप जैसे कैसा साइड का सेशन मालूम होना होता है। ये जो आपकी आईब्रो है, आईब्रो के हाफ पे आप कोम रखो, हाफ से यहाँ से ऐसे खत्म। ये टेलकॉम की मदद से आप इस तरीके से आराम से सेशन निकाल सकते। यहाँ पे आपका सेशन निकल जाता। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाते। अगर आप यहाँ से भी निकालेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा। अब जिसको बिल्कुल साइड में नहीं रखना है, मिडिल में नहीं रखना है, उन्होंने क्या करते प्रीफर यहाँ से स्टार्ट करते। अब वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड है ना, आप हेड का कौन सा डिजाइन ले रहे हो। मगर नॉर्मली जो आप साइड का सेशन निकाल रहे हैं वो आईब्रो के मिडिल से। यहाँ पे हमारा सेशन मालूम हो गया हमको। फिर हम कोम की मदद से सही से हेड को कोम कर लेंगे। हम साइड का सेशन निकाल लेने के बाद में यहाँ पे भी क्या करना है, पूरा सेशन अच्छे से क्लियर करना है। ये वाले एरिया से भी आपको पूरा यहाँ पे से पूरी लाइन करना। इधर लाइन कर लेने के बाद में यहाँ पे बैक कॉमिंग कर लो अच्छे से। बैक कॉमिंग कर लेके अगर आपको ओपन हेयर्स रखना है या फिर कौन सा भी डिजाइन बनाना है तो पहले यहाँ पे क्लच लगा लो ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं होता। ये हेयर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ पे आप हेयर स्टाइल कर सकते। अब ये जितने भी हेयर्स है आपके यहाँ पे, या तो आप साइड पर बना सकते या फिर आपको कौन सा भी डिजाइन बनाना है तो आप ये हेयर्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, पफ बना रहे हैं हम, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, एक तो पफ डायरेक्ट लेके बना सकते हैं, एक तो लेयर्स लेके बना सकते हैं, वो अलग चीज है। मगर हमको पफ में कभी क्या हो जाता है बहुत ज्यादा हेड्स ले लेते हैं, ये हिसाब से आपको कितनी वॉल्यूम रखना है वो चीज नहीं समझ में आती। अब हम क्या करते हैं, सेशन निकालो बोले ना, इधर से सब बॉक्स शेप ले लिए, ले लेके डायरेक्ट इतने लिए लेकर टर्न कर दिए, सिर्फ ट्विस्ट करना है, यहाँ पे लगा देना है, बल्कि यहाँ पे ट्विस्ट कर देते। अब ये वाला एरिया अच्छा दिख रहा, यहाँ पे सही से नहीं है, तो अब ये चीज को कट करने के लिए यहाँ पे हिलाई रखना है। अगर आप ये शेप की जगह पे अगर शेप को इतना कर दिए, मतलब ये लाइन जहाँ पे मैं बताई, अगर ये लाइन को इतना लिए तो भी आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिखता। हमको कम इतनी तो भी रखना कम से कम। अगर आपके जो ईयर्स है, ईयर्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं एटलीस्ट वहां तक, उससे पहले अगर आप रखे तो वो बिल्कुल छोटी हो जाती है और सेशन सही नहीं दिखता। ये चीज अच्छे से समझ लो कि ये लाइन कहाँ तक रखना है आपको। ठीक है, अब ये चीज आने के बाद में अगर सपोज किसी की वॉल्यूम ज्यादा रहती ना, किसी की हेड्स की कम रहती, उनके लिए इतने हेड्स बराबर है। अब जैसे कि ये डमी के वॉल्यूम ज्यादा है हेड, तो अब ये हेयर्स को क्या करना, यहाँ पे कोम करके अच्छे से, की वॉल्यूम ज्यादा है हेयर्स की, उनके शेप के हिसाब से अपन क्या करना, ये हेयर्स को इधर कर देना, यहाँ कर देंगे। अगर आपको ये हेयर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे पेन लगा दो। पेन लगा के अब आपका जो भी काम है, पहले तो मैं पफ पूरा लेके बताती हूँ, पूरे हेयर्स का पफ कैसा लेना है। आपको इस तरीके से कोमिंग कर लेना है, कोम कर लेके हेयर्स को इस तरीके से होल्ड करना है हैंड्स फिंगर पे, फिंगर पे होल्ड करके सिर्फ ये फोर फिंगर से आपको होल्ड करना है ऊपर थंब। फिर अगेन आप ये वाला हैंड ले लो, आपका ये हैंड ले लेके इसको इस तरीके से सिर्फ ट्विस्ट करना है आपको, इस तरीके से टर्न 2 बार ट्विस्ट इस तरीके से करो करके। अब आपको कितना रखना है, कितना पुश करेंगे, जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से सब पुश कर दूंगी तो यहाँ पे शेप खराब हो जाएगा मेरा पफ का। तो अब हमको क्या करना है, जब आप ऐसा वाला बनाते पफ, टर्न करें, थोड़ा सा पुश करो, अगर नहीं आ रहा तो इधर से थोड़ा ऐसा, अगर आपको ज्यादा हाइट रखना है पफ थोड़ा सा पिन लगाने से पहले करना है हमको। अब हम पिन लगा दिए तो टाइट हो जाता, इस तरीके चेंज हो रहा शेप, कहीं पे भी खराब नहीं होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं, उस वजह से क्या होता है, शेप खराब हो जाता है। हमको शेप खराब नहीं करना है और कभी भी ये वाले एरिया पे ज्यादा हाइट नहीं रखना। अगर अब यहाँ पे हाइट कहीं को नहीं रखना बोले तो आपका फेस का शेप इतना है, राइट, इतना ये आपका फेस का शेप है, तो यहीं पे आपका पूरा पफ आना। अगर आप यहाँ पे लिए तो फेस से ओवर हो जाता, फेस हेयर स्टाइल बड़ा हो जाता। अब यहाँ पे ये वाले बॉबी पिन से अटैच कर लगाते, ये वाले नीचे वाले आपके हेयर से ये हेयर्स को अटैच करके इस तरीके से आप सेट करेंगे। अगर किसी की वॉल्यूम ज्यादा है तो आप एक पिन इधर साइड लगाएंगे, दूसरी पिन, पिन्स छोटे लेना, ज्यादा बड़े नहीं लेना, विजिबल नहीं होना पिन्स जब आप हेयर स्टाइल कंप्लीट करते। अब अपने पास ये अवेलेबल है ना,
समझ में आ गया। अब आप लेयर पफ के लिए आपको क्या करना रहता, लेयर्स लेना रहता। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे को इतना लेना है। अब इसमें भी सेम अप्लाई होता, वैसे ही अगर किसी के हेयर की वॉल्यूम ज्यादा है तो कोम कर लेना। अब यहाँ पे आप कोम कर लेंगे, फर्स्ट कोम करके इस तरीके से 2 टाइम्स ट्विस्ट, 1 2, सिर्फ 2 बार से ज्यादा नहीं। फिर 2 टाइम्स ट्विस्ट करने के बाद एक बार आपको ऐसा पुश करना। अब सपोज ऐसा पुश कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ये वाले एरिया की वॉल्यूम ज्यादा है, हेड्स की वॉल्यूम ज्यादा है, सेम अभी जो टेक्निक यूज करें ना अपन, वो टेक्निक यूज करें। अब इसके लिए इतनी काफी है। सेकेंड लेयर लेंगे, इसी के अंदर मिक्स करेंगे लेयर्स के लिए। फिर लेयर लिए, फिर कोम करें, फिर कोम करके फिर आपको इसके साथ मिक्स करना है, इसके साथ मिक्स करके फिर अगेन आप 2 टाइम्स टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, 1 2। ज्यादा टाइट नहीं ट्विस्ट करना है, अपने को लूज करना है। अगर आप टाइट ट्विस्ट करें तो आप जो ऐसा पुश कर रहे हैं ना, वो पुश सही नहीं होता। इस तरीके से जब पुश कर रहे हैं एकदम यहाँ पे टाइटनेस आ जाती है, यहाँ पे जो ये पफ दिख रहा है ना, वैसा पफ नहीं बनता। पुश कर दिए, फिर अगेन आप फिर से लेयर लियो है ना। अगर बहुत ज्यादा अच्छे है सिल्की हेयर से तो फिंगर से भी ये तो आ जाता है। लेयर्स बनना डालते थे साथ, पूरा ईयर तक नहीं रखने का रहता, मतलब उनके फेस के अकॉर्डिंग नहीं सूट होता, तो आप इतने 2-3 भी लेके लेयर्स रोक सकते, स्टॉप कर दे सकते। रिटर्न करें। अब पूरे हेयर्स लेने से ये लेयर में क्या प्रॉब्लम आती है, आप जैसे जैसे लेयर्स बढ़ते रहते ना, आपके यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक हो जाता, तो उससे फेस अच्छा नहीं दिखता। तो उसके लिए आप अब ये है ना, जितना आप टर्न कर रहे हैं, जैसे कि 2 टाइम्स ऐसा ट्विस्ट कर दिए, ट्विस्ट करके फिर इसको ऐसा लियो, ऊपर रखो, ऊपर रखे, फिर आप अगेन क्या करेंगे, हेयर्स लीजिए, फिर हेयर्स लेके पहले टर्न कर लो हेयर्स को, इसके साथ दोनों को मिक्स करके पहले टर्न करके फिर अगेन। ये पल्स लगाने का अलग अलग तरीका रहता है, आप ट्विस्ट में भी अलग अलग टाइप से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लेके ये ऐसा लगा दिए तो क्या है, आपको पूरा जाके आए तक पे फिक्स रहते, कहीं पे भी निकलने के चांस नहीं रहते। देखो ऐसा, फिर इसके साथ फिर एक टर्न करें। हम आपको हेयर्स में लेके क्यों नहीं टर्न कर रहे हैं, हम जो अब यहाँ पे हेयर्स लीना में हेयर्स लेके डायरेक्ट भी टर्न कर सकते हैं ना, अंदर हाइड हो जाती है हेयर्स के साथ टर्न। फिर अगेन सिर्फ कहाँ पे कौन सी चीज यूज करना वो समझा दे रही मैं, वो आप लोग हेयर स्टाइल में यूज करना। फिर अगेन गिलियो, फिर इसके ऊपर टर्न, ऐसा। अगर वैसा नहीं रखना है तो आप इसको इधर से नीचे भी ले सकते हैं, शेप भी हो जाता, कहीं पे भी निकलने का चांस नहीं रहता। ऐसे ही इसको ही कंटिन्यू करना है पूरे हेयर्स तक नीचे तक। अगर आप इवन इधर भी कर रहे हो तो ऐसे इजी है ना। आपको जिसकी वॉल्यूम कम है उनकी वॉल्यूम ज्यादा बताने के लिए आपको बैक कोमिंग करना पड़ता है। बैक कोमिंग करके स्प्रे कर दिए तो सही हो जाता है हेयर्स। या तो आप सिर्फ बैक कोमिंग करके थोड़ी उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा एक्सटेंशन। तो सीखने के बाद बन गए, ऐसा भी आप एक कर सकते हैं क्रिएट, मतलब जिसको जो बोलते देखो एकदम हमारे पफ नहीं होना है मगर पफ रहना उठना नहीं उनके फेस पे बोल के, तो उनके लिए आप ऐसा टाइप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से रखे कभी नहीं करना। अगर इवन आप पफ को भी हेयर स्प्रे कर रहे हैं तो इस तरीके से कर्ची या तो टावल, मतलब कंप्लीटली आपका फेस कवर रहना, फेस कवर करके बिल्कुल ऐसा करीब से नहीं करना है, इतनी दूर पे रहना, ठीक है। इतनी दूर पे आपको स्प्रे करना है, बिल्कुल करीब से नहीं करना है। कैसा है मेरी पोजीशन स्प्रे करने की, इस तरीके से, ठीक है। अब स्प्रे कर देने के बाद में आप जैसे कि जो हाईलाइट नहीं कराना चाह रहे या फिर ग्लिटर्स अप्लाई करना चाह रहे, थोड़ा हेयर्स को और अच्छे से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके स्किन कलर है उसके हिसाब से आप हेयर स्प्रे करते कि ऐसा वाला आई मेकअप के पैलेट ले लो। पैलेट लेके आपको जो भी कलर करना है आपके हेयर पे, मतलब ये परमानेंट कलर नहीं होता, आप एक बार कोम करे तो चले जाता कलर। ये आपके आई शेडो पैलेट लेके इस तरीके से अप्लाई कर देना। जो भी डार्क कलर या फिर आपको लाइट कलर, जैसे कि अगर किसी की बिल्कुल डार्क ब्लैक रहते तो उनको थोड़े से ब्राउन बताना रहता ना, तो उसके हिसाब से आपको जैसा भी रख लेना है इस तरीके से, ऐसा करके। अब आप बाद में स्प्रे कर तो ये प्रॉब्लम होती है आपका, अगर पिगमेंटेड नहीं रहा तो ऐसा ये उठ जाता। एक बार स्प्रे कर देते ना अपन, ये वेट हो जाते हेयर। वेट होने के बाद जो अच्छे से पिगमेंटेड पैलेट रहते हैं ना, वो पैलेट लेके आप इस तरीके से पहले स्प्रे करो, फिर कलर लियो, ऐसा अप्लाई करो, आपके हेयर्स का कलर वही हो जाता है। मैं यहाँ पे ऑरेंज बताई आप लोगों को समझ में आने के लिए, आप लोग को जो भी करना है वो आप कर ले सकते कलर सेम। अब आगे अब सपोज मेरे को एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे एकदम में पूरे भी करे तो अच्छे नहीं दिखते ना, तो इधर नेक्स्ट ये वाले साइड तो थोड़ा सा कलरफुल हेयर्स हो जाते हैं आपके। इजी है ना, कहीं पे भी हाइलाइट्स वगैरह पैसे होते स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, मगर उसका लुक थोड़ा अलग रहता है, इसका थोड़ा अलग रहता है। अब जैसे कि यही चीज में आप एक और की क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। जैसा अगर आप ये वाले प्लेन वाले आई शेड्स ले रहे तो इसमें प्रेस ग्लिटर्स या फिर नॉर्मल ग्लिटर्स जो आपने आते हैं ना, वो वाले भी, जैसे कि अब यहाँ पे मैं ऑरेंज लाइट ऑरेंज का इधर रख रही, तो यहाँ पे दूसरा ग्लिटर का ये डार्क वाला या फिर लाइट वाला रख सकते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा बर्थडेज के लिए पार्टीज के लिए अच्छा हो जाता है। किसी के पेरेंट्स परमिशन नहीं देते मगर उनको ख्वाहिश रहती है ना करा लेने की, हाईलाइट्स करने की, तो थोड़ा बहुत कहीं पे भी करने के लिए आप ये वाली टेक्निक एक यूज कर सकते हैं। अब जैसे अपन दूसरी चीजों के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं ना, ये नहीं तो वो, तो वैसे हाईलाइट्स इतने नहीं करा के खाली आप पर्टिकुलर जो भी एरिया पे जो कलर होना है
वो कलर अप्लाई कर सकते हैं आपके स्किन के कलर के हिसाब से। जब मैं यहाँ ऑरेंज बताई तो आप भी ऑरेंज करना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाई देना बोल के बता रही हूँ। ऑरेंज आप आपके स्किन के हिसाब से जो भी कलर सूट होता वो ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कर ले सकते हैं। ये एक इजी ट्रिक है, हाईलाइट्स नहीं कर लो हेयर्स को कोम कर लेके अच्छे से। कोम कर लेने के बाद में 3 सेशंस इस तरीके से ब्रीड बनाने के लिए अपन जैसा प्लेट्स बना करते हैं ना, ताकि नॉर्मल जैसा आप डेली करते हैं वैसे ही प्लेट्स लेना है, टाइट नहीं लेना है, बस इतना फर्क है। लूज वो तो बिल्कुल लूज भी नहीं, मीडियम साइज रखना मेंटेन। और एक चीज, अब जैसे कि अगर आप रेगुलर डालते हैं वो टाइम पे हेयर्स कम पड़े तो इधर से इधर ले लेते ना, इसमें हेयर्स नहीं लेना है। एग्जैक्ट हेयर स्टाइल बता रही हूँ आपको, ये साइड्स में डेकोरेट के लिए हुए यूज कर लेते। अब जब लास्ट में आपको जो डिजाइन बनाना है वो डिजाइन नहीं बनता, फिर ये दोनों को लेके आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करना है, ऐसा सिर्फ ऐसा। अगर आप टाइट कर दिए तो ये चीज नहीं होती, लूज रखे तो ये होती, ज्यादा लूज भी नहीं। अगर आपको डिजाइन ऐसा वाला बनाना है, लाइक ऐसा रखना है, तो आप बिल्कुल ऐसा वाला शेप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे पिन लगा दो, नहीं थोड़ा सा एस शेप देना है तो आप इसको थोड़ा सा लूज करो, शेप चेंज होगा। 2 शेप्स बनते हैं इसमें, दिख रहा है। हेयर स्टाइल ऐसा बनाना है, आप बनाने के बाद में दूसरे पूछना कैसा करे, ऐसा दिख रहा मैम को, उसमें ऐसा 2 लेके ऐसा बीच में। हाँ, मगर कितना इजी है करने में। ऐसा लिए आप यहाँ पे कोमिंग अच्छे से कर लेके पेन दियो, ये जैसा यूज करना चाह रहे तो पूरा एंड तक लेके ऐसा टाई के जैसा बना सकते। अब यहाँ पे से ये साइड से ये हो गया, ये साइड से ये हो गया। जो बिल्कुल 2 साइड पॉप्स नहीं बनाना पसंद करते या फिर जिसको सूट नहीं होता ना, उनके लिए आप ये वाला बेस्ट लुक ले सकते। अच्छा भी दिखता। अब आप यहाँ पे अगर टर्न भी लिए, यहाँ टर्न कर लिए, यहाँ पे टर्न कर लिए, तो यहाँ स्पेस आके ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। अब आप या 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाओ, या तो हेयर एक्सेसरीज लेके, अब जैसे कि ये वाला फ्लावर है, ये वाला फ्लावर आप ऐसा अटैच कर दो ताकि वो स्पेस कवर होने के लिए। अगर आपके पास ऐसा फ्लावर नहीं है तो आपको खुद बनाने आना फ्लावर, तो वो फ्लावर आपके पास जैसा स्प्रे है आप वैसा काम, और जैसा टर्न करना चाहे पेटल्स बनाना चाहे पेटल्स बनते। अगर नहीं है नॉर्मल वाला स्प्रे है तो आप ये इजी बना सकते। नॉर्मल बता दूं, फ्री जैसा बीट्स लिए थे ना अभी वैसे ले लो, तो होके थोड़े थोड़े इधर से थोड़े लेना है हमको, फिर इधर से थोड़े, जितने आप ले रहे वॉल्यूम उतनी ही रखना इस तरीके से। ये दोनों को फिर इधर से होल्ड करना, ये 2 आ गए, फिर अगेन आप यहाँ से लियो, हाँ खजूरी फिश टेल बोलते हैं, ये ऐसा कर लिए, फिर अगेन आप यहाँ से थोड़े लियो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद बना ले सकते हैं। पहले जब मैं सीखते थे अब आया ना समझ में, सिर्फ इधर इधर से लेना है आपको, ढीली रखना तो ढीली, लूज रखो, टाइट रखना तो टाइट। हमेशा फ्लावर्स या फिर हेयर एक्सेसरीज रहना ही जरूरी नहीं है ना। कोई क्लाइंट्स के पास आप जाते जहाँ पे हेयर एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं रहते, तो हमको हमारे टेक्निक से ही वो डेकोरेशन बनाना पड़ता। अब बिल्कुल आप खाली भी डाल दे के आ गए तो वो लोग डालने में हमारे डालने में कुछ फर्क नहीं रहता ना। तो इस तरीके से हमको हर एक चीज आना, जैसा मेकअप में अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग कलर्स फिल करने आना ना, वैसे ही इसमें भी आना। अगर जो प्रोफेशनल जो रहते हैं स्टाइल्स पूरा अपन ही लेके जाना पड़ता है मैम। कम बजट जैसा आप कोई रहते हैं क्लाइंट्स, अब ये हेयर स्टाइल को 500 चार्ज करे तो उनका बजट नहीं रहता, आपको 200 ही बोलते, तो आप यहाँ पे फ्लावर्स वो ये क्यों लगाएंगे, वो नहीं करके आप आपकी हाथ की मेहनत कर लेते हैं, आपके पैसे बचा लेते हैं आप ऐसा। यहाँ पे नीचे नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अब आप एक तो ऐसा वाला लेके टर्न कर सकते हैं और एक तो ऐसा ऐसा राउंड लेके यहाँ से नीचे से भी टर्न कर सकते हैं। मगर यहाँ से टर्न करे तो क्या फायदा रहता आपका, ये वाला एरिया खराब नहीं होता, मतलब आपको मालूम होता कि किधर से टर्न करना। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ से टर्न करूंगी तो ये वाला मेरे हेयर्स को खराब हो जाएंगे, अगर मैं इधर टर्न करूंगी तो इधर हेयर्स नहीं है मेरे, खराब नहीं होने के चांसेस है। तो आप यहाँ पे या तो हेयर बैंड लगा दो, अगर नहीं ओपन हो रहे तो नहीं लगे तो चलता, ऐसा रख के यहाँ से आप यू पेन लेके अटैच करेंगे। थोड़ा अगर आपको फ्लावर को बड़ा करना है तो क्या करेंगे, आप जब डालते नहीं वो टाइम पे इसको इस तरीके से लूज करेंगे, ऐसा अपने को बड़ा नहीं रखना, ऐसा नहीं कर देना। सिर्फ ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर की मदद से आप सिर्फ ऐसा करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा लेके कर देते, इससे क्या हो जाता है वो पूरा खराब हो जाता, मेसी हो जाते, पूरे हेयर्स खराब हो जाते। ये हो गया। फिर इसको इधर फिंगर रखो, फिंगर रख के इसको यहाँ पे अगर अटैच नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है हेयर्स में, तो आप यू पेन से भी सेट कर सकते हैं। ये इधर आ गया। अब फ्लावर को आपको कितनी स्पेस देना, अब जैसे कि मैं यहाँ पे रख के अगर इसको ऐसा टर्न करूंगी तो यहाँ पे बीच में स्पेस ज्यादा आ जाएंगी, तो ये स्पेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करीब करेंगे इस तरीके से, ऐसा। अब जो आपका एंड अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये एक फर्स्ट वाला फ्लावर होने के बाद में जो नीचे के हेयर्स है इसको हम ओपन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑर्किड बन क्रिएट कर रहे हैं। तो जो ओपन हेयर्स है आपके, फर्स्ट उसको पोनी ले लेना है। पोनी लेने के बाद में एग्जैक्ट सेंटर में आपको जो पूरे हेयर्स है उसका एंड जो है सो सेंटर से निकाल कर इस तरीके से ट्विस्ट बना लेना है।
ट्विस्ट बनाने के बाद थोड़ा सा टाइट कर लेना है, हमारे को बिल्कुल लूज नहीं रखना है, पोनी को टाइट रखना है। टाइट रखने के बाद में, टाइट मीन्स एकदम में टाइट भी नहीं रहना, नॉर्मल रखना है। फिर उसके बाद में सेम हम जिस तरह फिशटेल गुने थे वैसे ही फिशटेल फिर से गुनेंगे। फिर उसके बाद में फिशटेल ब्रीड बनने के बाद में फिर आपको वही फिशटेल ब्रीड से आपको फ्लावर बना लेना है। ये पोनी हमारी एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है नेक के, हम थोड़ा सा क्रॉस में, जिस तरह फर्स्ट फ्लावर क्रॉस में है उसी तरीके से सेकंड फ्लावर भी हमको क्रॉस में ही बनाना है। फिशटेल होने के बाद में पूरी फिर आप फिर से वैसे ही सेम टर्न करेंगे, फिर यू पेंसिल्स को सेट कर देंगे। यू पेंसिल सेट होने के बाद में आप डेकोरेशन के लिए इस तरीके से फ्लावर्स यूज कर सकते हैं और स्टिकर्स भी यूज कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। For more updates, subscribe to my YouTube channel and Allah Hafiz everyone.